भगवान विष्णु को यज्ञ के नाम से बोला जाता है। डेट मीन्स संसार में जितने भी यज्ञ करते हैं, आहुतियां करते हैं, वो भगवान विष्णु के लिए किया जाता है। अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अलग अलग यज्ञ करते हैं, परंतु तब भी आप देखेंगे कि हर यज्ञ में जब ब्राह्मण है वो अपने साथ शालिग्राम शिला लेके आता है, और शालिग्राम शिला की पूजा करने के बाद फिर यज्ञ प्रारंभ होता है। ये कॉमन फिनोमेना है, क्योंकि मैं भी यज्ञ कराने के लिए जाता था तो शालिग्राम शिला साथ में लेके जाता था, तो क्योंकि उस यज्ञ के उद्देश्य में लिखा हुआ है कि जब तक शालिग्राम शिला जो कि भगवान विष्णु के रूप उनकी पूजा नहीं होगी तब तक यज्ञ प्रारंभ नहीं होता। तो भगवान क्लियरली बता रहे हैं यज्ञनाथात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। अगर भगवान यज्ञ भगवान विष्णु के लिए कर्म नहीं करेंगे तो कोई भी कर्म करेंगे वो कर्म हमें बंधन में बांधेगा, कर्म बंधन, इस संसार के बंधन में बांधेगा। केवल भगवान विष्णु के लिए कर्म करना चाहिए। तदर्थम कर्म कौन्तेय, अगर कोई भगवान विष्णु के लिए कर्म करेगा तो मुक्त संग समाचर, तब वो व्यक्ति पूरी तरह से संसार से मुक्त हो जाएगा। मुक्त संग मतलब संसार के आसक्तियों से उस व्यक्ति को मुक्ति मिल जाएगी, फल की आकांक्षा से मुक्ति मिल जाएगी। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो एक तरफ तो भगवान ने बताया प्रिस्क्राइब्ड एक्टिविटी, नियत कर्म, परंतु नियत कर्म किसके लिए करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसके लिए नियत कर्म करना है। लोग कई बार अपना नियत कर्म करते हैं, उसके बाद कर्म का फल कभी पुण्य के कार्यों में देते हैं, चैरिटी के लिए देते हैं। तो भगवान क्लियरली बता रहे हैं कि अगर विष्णु के अलावा और कहीं पे आप कर्म का फल प्रदान करेंगे या उनकी खुशी के लिए कर्म करेंगे विष्णु के अलावा, तो वो कर्म इस संसार में बांधेगा। और किसी कर्म में इतनी क्षमता नहीं कि हम मुक्ति को प्राप्त कर सके। जैसे कोई अगर हॉस्पिटल खुलवाता है तो नेक्स्ट जन्म में उसके पुण्य के कारण उसको और कुछ अधिक संपत्ति मिल सकती है। अगर कोई गरीबों को पानी पिलाता है तो उसको अलग प्रकार का फल मिलता है, परंतु कोई भी ये फल ऐसे नहीं है जो उसके कर्म के फलों के साइकिल, कर्म के फलों के चक्र को खत्म कर दे। किसी भी कर्म में इस प्रकार से शक्ति नहीं है, बजाय भगवान विष्णु के लिए जो भक्ति पूर्वक कर्म किए गए, उनके अलावा किसी कर्म में इतनी शक्ति नहीं है कि हमें बंधन से मुक्त कर सके। इसमें तात्पर्य प्रभुपाद जी ने लंबा तात्पर्य लिखा है, जो कि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है। अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है, सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हैं। वेदों का आदेश है यज्ञो वै विष्णु। दूसरे शब्दों में, चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः जैसा कि इस श्लोक में संस्तुत किया गया है, कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है। वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य भी भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। वर्णाश्रमचार्यवता पुरुषेण पर पुमान विष्णु आराध्यते पंत नान्य तत्वोस्त कारण। विष्णु पुराण का ये श्लोक आता है कि चाहे तो निर्दिष्ट यज्ञ करें जो नॉर्मली यज्ञ करते हैं, और या भगवान विष्णु की डायरेक्ट सेवा करें, दोनों से फल एक ही मिलता है। दैट मीन्स कृष्ण भक्ति की प्रैक्टिस करने से, भगवान का नाम जप करने से, गीता पाठ करने से और भगवान की सेवा करने से हमें वही फल मिलता है जो कि पहले के युगों में यज्ञ करने से मिलता है। हालांकि यज्ञ देखने में ऐसा लगता है कि हमने कोई बहुत बड़ा काम किया। जब हम यहाँ पे हमारे मंदिर में भी जब कभी यज्ञ करते हैं, जैसे विष्णु यज्ञ 1 जनवरी को नए साल के दिन होता है, तो सभी डोनर्स बहुत खुश होते हैं कि ऐसा ये विष्णु यज्ञ हो रहा है, अभी हमें जाके आहुति चढ़ाना हो। तो वो इस प्रकार का माहौल है, उस माहौल में जाके लोग आध्यात्मिक हो जाते हैं और उनको लगता है कि हमने कुछ तो किया भगवान के लिए। तो ऐसे लोगों के लिए फिर हम कई बार इस प्रकार के यज्ञ करते हैं, परंतु हमें समझना चाहिए कि कलयुग में संकीर्तन यज्ञ के अलावा दूसरे यज्ञों का फल उतना ज्यादा प्राप्त नहीं होता है। वास्तविकता में कृष्ण भक्ति और कृष्ण की सेवा जो है वो कलयुग का वास्तविक यज्ञ है, जिसके द्वारा भगवान की पूजा की जाती है। इसलिए भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः कृष्ण विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है, और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अतः भगवत भक्त के निर्देश में
या साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को क्रमशः भगवान की वह प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम को ले जाने वाली है। तो हालांकि भगवान की सेवा करना बहुत आसान है, तब भी प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि प्रारंभ में बहुत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। उसका कारण है क्योंकि हम इतना ज्यादा भोग की प्रवृत्ति हमारे अंदर है बहुत सारे जन्मों के कारण। तो कई बार हम अगर किसी के मार्गदर्शन में रह के भक्ति नहीं करते हैं तो हम कुछ कुछ कार्य करते हैं जिससे हमें लगता है कि भक्ति चल रहा है, परंतु वास्तविकता में वो भक्ति नहीं चलता है। वो कार्य जो है वो हम अपने मन से ही कुछ करते हैं। इसलिए बहुत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। वास्तविकता में मार्गदर्शन की आवश्यकता हमेशा होती है। वैष्णव सिद्धांत के आधार पर बताया जाता है आध्यात्मिक गुरु हमेशा भक्त को गाइड करता है, जन्मे जन्मे प्रभु से ही। इवन कोई व्यक्ति भगवान के लिए मित्रता को प्राप्त कर सकता है, परंतु गुरु का कभी मित्र नहीं बन सकता है। गुरु का हमेशा वो दास रहेगा। एक बार श्रील प्रभुपाद से प्रश्न पूछा गया था कि प्रभुपाद जैसे भगवान के साथ हमारा संबंध होता है दास्य रस में, साख्य रस में, वात्सल्य रस में, माधुर्य रस में, वैसे गुरु के साथ भी संबंध हो सकता है क्या? प्रभुपाद ने बोला नहीं नहीं, गुरु के साथ हमेशा केवल एक ही संबंध होता है, मालिक और दास। इसलिए जन्म जन्म प्रभु से गुरु वंदना में आता है कि आध्यात्मिक गुरु के हम हमेशा दास रहते हैं वैष्णव सिद्धांत के आधार पे। तो इस जब तक कोई व्यक्ति गुरु के आदेश में कार्य नहीं करता है तब तक उसके लिए बहुत कठिन होता है भगवत भक्त के निर्देश में या भगवान कृष्ण के आदेश शास्त्रों के आधार पर कार्य करना चाहिए व्यक्ति को, और सही प्रकार से। और एक्चुअली बहुत अच्छा है कि कोई भक्त हमारे सामने हो जिससे हम पूछ सके, क्योंकि कई बार शास्त्र पढ़ने से भी समझ में नहीं आता है। और जैसे एक संस्था है अक्षय पात्रा जो आप लोग जानते भी हैं, वो लोग इस प्रकार से बताते हैं, प्रभुपाद के विग्रह के सामने बैठ के दीक्षा लेते हैं। तो उसमें भी ये फॉल्ट है कि निर्देश देने वाला कोई नहीं है। आप अपने मन से भी कुछ भी कर सकते हैं, मेंटल स्पेक्यूलेशन, मन से आप सोच सकते हैं कि मैं तो कृष्ण को प्रसन्न कर रहा हूँ, परंतु जब तक हम गुरु या भक्त के निर्देशन में नहीं है और वो सामने नहीं है हमें बताने के लिए, तब तक बहुत खतरा है कि हम कहीं भ्रमित हो सकते हैं। अगर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे तो भक्त को भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त होगी और उस भक्ति से वो भगवत धाम जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार से संसार में भगवान विष्णु ने कर्म की स्थापना की थी और भगवान विष्णु सारे जीवों से क्या आशा करते हैं। पहला आशा तो यही है, पहला निर्देश तो यही है कि भगवान विष्णु की खुशी के लिए यज्ञ करना चाहिए। उसके बाद अगला निर्देश भगवान बता रहे हैं, सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविस्वध्वम् एषवोस्त्विष्ट कामधुक्। इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं, सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। तो इसमें भगवान बता रहे हैं जब सृष्टि उन्होंने की थी तो सृष्टि के प्रजापति मतलब ब्रह्मा के जो पुत्र हैं, वो सभी ने भगवान विष्णु के लिए यज्ञ करते थे और मनुष्यों देवताओं दोनों की रचना प्रजापतियों के द्वारा हुई है। जैसे मनु महाराज जो थे, स्वयंभू मनु, उनकी पुत्री का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ। कर्दम मुनि की जो 9 पुत्रियां थी उनका अलग अलग सप्त ऋषियों से विवाह हुआ। तो इस प्रकार से जो प्रजापति थे उन्हीं से संसार की प्रजाओं की रचना हुई और उन्होंने ही भगवान विष्णु के लिए यज्ञ करने की संस्तुति भी की है और बताया कि इस यज्ञ से आप सुखी रहो और इस यज्ञ करने से सुख रहने और मुक्ति प्राप्त करने के लिए सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। प्रभुपाद जी बताते हैं, भगवान विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बद्ध जीवों के लिए भगवत धाम जाने का सुअवसर है। इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हैं क्योंकि उन्होंने श्री भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। इस शाश्वत संबंध को समझने में वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए है। जैसा कि भगवत
गीता में कहा गया है, वेदैश्च सर्वे अहम एव वेद्यः। ये भगवत गीता में 15वें अध्याय का 15वां श्लोक है। भगवान बता रहे हैं वेदैश्च सर्वम, सारे वेदों में से अहम एव वेद्यः, मैं ही केवल जानने योग्य हूँ। वैदिक स्तुतियों में कहा गया है पतिम विश्वस्यात्मने विश्वस्यात्मेश्वरम, इस विश्व के जो ईश्वर हैं भगवान विष्णु, वो मेरे पति हैं। इस प्रकार से लिखा है। श्रीमद् भागवत में भी श्री सुखदेव गोस्वामी ने भगवान को अनेक रूपों में पति कहा है। इस श्लोक में पति शब्द बहुत बार आता है। आप देखेंगे श्रेय पति, यज्ञ पति, प्रजापति, धियाम पति, लोकपति, धरापति, पति गतिश्चांधक वृष्णि सात्वताम प्रसीदताम में भगवान सताम पति, दूसरे स्कंद का 4थे अध्याय में आता है। तो भगवपति का मतलब मास्टर, मालिक। श्रेय पति, श्रेय पति का मतलब होता है संसार में जितने भी ऐश्वर्य है, भगवान उन सभी ऐश्वर्य के मालिक हैं, मेंटेनर हैं। यज्ञपति, संसार में जितने भी यज्ञ और सैक्रिफाइसेस होते हैं भगवान उसके मालिक हैं। प्रजापति, प्रजा मतलब प्रकृष्ट रूपेण जायते, जिस भी जीव का यहाँ पे जन्म हुआ है धरती में वो सभी प्रजा कहलाते हैं। केवल मनुष्य को प्रजा नहीं बोला जाता है, सभी जीवों को प्रजा बोला जाता है। तो भगवान उनके भी मास्टर हैं, मेंटेनर हैं। और धियाम पति, धियाम पति का मतलब है भगवान बुद्धि के भी पति है। धी का मतलब बुद्धि होता है और धियाम पति मतलब बुद्धि के भी भगवान पति है। इसके बाद लोकपति, लोक का मतलब अलग अलग जो प्लैनेट्स हैं, और पति मतलब मेंटेनर, लोकों के भी स्वामी है। धरापति, धरापति का मतलब धरती के भी भगवान स्वामी है। किस किस चीजों के स्वामी हैं? ऐश्वर्य के स्वामी, यज्ञ के स्वामी, प्रजा के स्वामी, बुद्धि के स्वामी, लोकों के स्वामी और धरती के स्वामी, धरापति। पति गतिश चांधक वृष्णि सात्वता, और अंधक वृष्णि, इन सब वंश में जो लोग हैं उन सभी के भी पति, और गति, गति मतलब डेस्टिनेशन, उनका मंजिल, उन सभी के आप पति भी हैं और उन सभी के आप मंजिल भी हैं। भोज, अंधक और वृष्णि वंश के जो लोग हैं आप उनके पति और गति दोनों हैं। प्रसिद्धताम में भगवान सताम पति, साथ साथ आप सताम पति, साधुओं के भी मेंटेनर है, साधुओं के भी पति हैं। प्रसिद्धताम में, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। ये बहुत अच्छा श्लोक है, याद करना चाहिए एक्चुअली। श्रेयपति, यज्ञपति, प्रजापति, धियापति, लोकपति, धरापति। एक्चुअली लंबा श्लोक है। श्रेयपति, यज्ञपति, प्रजापति, धियापति, लोकपति, धरापति, पति गतिश्चांधक वृष्णि सात्वताम प्रसीदताम में भगवान सताम पति। सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार से बता रहे हैं। आप लोग चाहें तो याद कर सकते हैं, बहुत अच्छा श्लोक है ये। और इसमें आगे फिर बताया जा रहा है कि बद्ध जीव के लिए संपूर्ण कार्यक्रम है। यज्ञ करने से बद्ध जीव कृष्ण भावना भावित होते हैं और सब प्रकार से देवतुल्य बनते हैं। कलयुग में वैदिक शास्त्रों ने संकीर्तन यज्ञ का विधान किया है और इस दिव्य विधि का प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग के समस्त लोगों के उद्धार के लिए किया गया। संकीर्तन यज्ञ तथा कृष्ण भावनामृत में अच्छा तालमेल है। श्रीमद् भागवत में संकीर्तन यज्ञ के विशेष प्रसंग में भगवान कृष्ण का अपने भक्त रूप चैतन्य महाप्रभु रूप में निम्न प्रकार से उल्लेख हुआ है। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगस्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसः। इसमें आया है कृष्ण वर्णम, भगवान के जो अवतार हैं उनका कलर, शरीर का कलर कृष्ण कलर का नहीं है, परंतु उनके मुख से हमेशा कृष्ण का वर्ण निकलता है। कृष्ण वर्ण मतलब हमेशा वो कृष्ण उनके मुख से निकलता है। वो अपने अंग और उप अंग, अंग मतलब उनके जो दिव्य अंग है, उपांग मतलब उनके साथ में जो स्वरूप दामोदर गोस्वामी है वो उनके उपांग हैं। अस्त्र मतलब हरे कृष्ण महामंत्र, पार्षद मतलब उनके एसोसिएट्स, इन सभी के साथ में वो संकीर्तन यज्ञ का पाठ करते हैं। और जो उनको समझता है वो सुमेधस है, वो बुद्धिमान माना जाता है। ये श्लोक जब कृष्ण भक्ति में बहुत प्रारंभ में आया था तो मैंने एक्चुअली अपने स्पिरिचुअल मास्टर को एक मेल लिखा था, श्री श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी महाराज को। तो उन्होंने इस श्लोक को कोट किया था। उस समय मुझे ये श्लोक पता नहीं था, परंतु उन्होंने समझाया था
कि इस कलयुग में जो भी चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में आते हैं वो वास्तविकता में सुमेधसा कहलाते हैं, वो अच्छी बुद्धि वाले कहलाते हैं। और मैं उस समय शायद कॉलेज स्टूडेंट था, तो उन्होंने बोला कि आपने कृष्ण भक्ति को स्वीकारा है, चैतन्य महाप्रभु को स्वीकारा है, दैट मीन्स आप अच्छी बुद्धि वाले हैं। बाद में मैंने ये श्लोक पढ़ा तो मुझे पता चला कि गुरु महाराज ने इस श्लोक में से कोट किया था। इसके बाद जब इस प्रकार से हम यज्ञ करते हैं भगवान विष्णु की सफलता के लिए, प्रसन्नता के लिए, तो उसका प्रभाव क्या होता है वो भगवान 11वें श्लोक में डिस्क्राइब करते हैं, 11th श्लोक में। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। देवान् भावयतानेन, यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सभी को संपन्नता प्राप्त होगी। क्योंकि अगर मनुष्य विष्णु के लिए यज्ञ करेंगे, मनुष्य और प्रजापति मिलके, तो विष्णु के यज्ञ के बाद देवताओं को भी उसका रेमनेंट्स मिलता है। विष्णु का जो यज्ञ, देवताओं का भी यज्ञ भार होता है विष्णु यज्ञ में। तो अगर मनुष्य यज्ञ करेगा तो देवता प्रसन्न होंगे, और मनुष्य और देवता जब साथ में कोऑपरेट करेंगे तो दोनों संपन्नता भी प्राप्त करेंगे और भगवान विष्णु को भी प्रसन्न करेंगे। कलयुग में जैसे हम देखते हैं, पहले के युगों में यज्ञ किए जाते थे, परंतु कलयुग में यज्ञ होना बंद हो गए, क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते ही नहीं है कि देवता कौन है। ज्यादातर लोग तो नास्तिक हैं आज के समय में, तो उनको समझ में ही नहीं आता है कि देवता कौन है, यज्ञ करना भी चाहिए कि नहीं। इसलिए समाज में इतनी समस्याएं चल रही, बारिश की समस्या, कभी तूफान आता है, कभी गर्मी आती है, क्योंकि हम देवताओं को पसंद नहीं कर रहे हैं, यज्ञ नहीं कर रहे हैं। अगर संकीर्तन यज्ञ करेंगे तो सभी लोग संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए अगर इस्कॉन के भक्तों की संख्या बढ़ेगी संसार में, ज्यादा से ज्यादा लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो संसार की स्थिति अभी भी बदली जा सकती है। संसार में जो इतनी खराब सिचुएशन चल रही है, वो सिचुएशन अभी भी बदली जा सकती है अगर सभी लोग भगवान कृष्ण की भक्ति करने के लिए तैयार हो। देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक हैं। देवता लोग भगवान के गवर्नमेंट में मिनिस्टर के जैसे हैं। जैसे इंद्र जो है वो रेन, बरसात हैं, कुबेर जो है वो ट्रेजरर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर है। इस प्रकार से अलग अलग मिनिस्ट्री को देवता लोग हैंडल करते हैं। देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक हैं। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वर उन देवताओं के अधिकार में हैं, जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित है। उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्यों द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर है। कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किंतु तो भी सारे यज्ञों में भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा जाता है। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता है। 5वें अध्याय में भगवान बताते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर। अतः समस्त यज्ञों का मुख्य प्रयोजन यज्ञपति को प्रसन्न करना है। जब ये यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं रहता। यज्ञों को संपन्न करने से अन्य लाभ भी होते हैं, जिनसे अंततः भव बंधन से मुक्ति मिल जाती है। यज्ञ से सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं, जैसा कि वेद वचन है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे शब्द ग्रंथिना विमुक्षणः। जैसे श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे तो उन्होंने पहली बार जब दीक्षा दी 1966 में, पहली बार जब उन्होंने दीक्षा दी तो एक अपार्टमेंट था, उसमें उन्होंने यज्ञ किया, दीक्षा यज्ञ किया। और जब यज्ञ की अग्नि से धुआं निकलना प्रारंभ हुआ तो लोगों को लगा कि बिल्डिंग में आग लग गई। तो उन लोगों ने फिर पुलिस को बुला लिया कि हमारी बिल्डिंग में आग लग गई, आग लग गई। और जब पुलिस आए और ये फायर वर्क्स के लोग आए तो उन्होंने देखा कि वहां तो फेस्टिवल चल रहा था, लोग भोजन कर रहे थे और ये सब चल रहा था। तो उनको समझ में नहीं आया कि ये क्या चल रहा है। तो प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद जी ने बोला कि ये तो वैदिक समाज का एक पार्ट है, हम भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। और बहुत सारे भक्त बताते हैं कि इस प्रकार से जब वो यज्ञ करते थे, जब इस प्रकार से यज्ञ किए जाते हैं
तो वातावरण पूरा शुद्ध हो जाता है, यज्ञ की अग्नि से, मंत्रों से वहां का वातावरण आध्यात्मिक हो जाता है। तो यज्ञ करने से कर्म भी पवित्र हो जाते हैं। जैसे यज्ञ का एक फायदा दिया है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। किस प्रकार से व्यक्ति शुद्धि को प्राप्त होता है, यज्ञ का फल अगर वो ग्रहण करता है तो उसका आहार शुद्ध होता है। आहार शुद्ध हो मतलब उसका अगर भोजन शुद्ध है तो सत्व शुद्धि। भोजन अगर व्यक्ति शुद्धता पूर्वक लेता है, शुद्ध भोजन लेता है, तो उसका उसका पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है। सत्व, उसका एग्जिस्टेंस, उसकी स्थिति शुद्ध हो जाती है। जब उसकी स्थिति शुद्ध हो जाती है तो ध्रुवा स्मृति, स्थिति शुद्ध होने के बाद उसकी मेमोरी, उसकी स्मृति बहुत तेज हो जाती है। स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्र। जब उसकी स्मृति बहुत अच्छी हो जाती है तब वो सभी तब उसके शरीर के सारी ग्रंथियां, ग्रंथियां मतलब जो नॉट्स हैं, कर्म ज्ञान ये सब वस्तुएं जो हैं, इन सारी ग्रंथियों का विनाश होकर व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है। विप्र मोक्ष मतलब मोक्ष को प्राप्त होता है। तो यज्ञ का रेमनेंट्स लेने से हमारा आहार शुद्ध होता है। शुद्ध आहार से शुद्ध गुण प्रदर्शित होते हैं। शुद्ध गुण, शुद्ध स्थिति प्राप्त होने से हमारी स्मृति बढ़ती है। उस स्मृति से हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, आध्यात्मिकता का पालन करते हैं, तो हम मोक्ष, सभी ग्रंथियों का विनाश होता है और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और भगवान इसके आगे देवताओं के बारे में बता रहे हैं कि देवता किस प्रकार से मनुष्यों को सब कुछ प्रदान करते हैं। और अगर कोई व्यक्ति देवताओं को रेसिप्रोकेट नहीं करता है तो वो व्यक्ति जो है पाप, चोर के समान है। 12 नंबर श्लोक में भगवान बता रहे हैं, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैव दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्तेस्तेन एव सह। इसमें भगवान बता रहे हैं, इष्टान भोगान ही वो देवा, जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। इष्टान भोगान ही वो देवा, आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी वांछित इच्छाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, वो ये देवतागण पूरा करेंगे। दास्यन्ते यज्ञ भाविता, यज्ञ संपन्न करने से जब वो प्रसन्न होंगे तो आपकी सारी इच्छाओं को वो पूरा करेंगे। और तैर दत्तान प्रदाये, जो देवताओं को इस प्रकार से अर्पित नहीं करता है, जो उपहारों को देवताओं को अर्पित नहीं करता है, वो निश्चित रूप से चोर के समान है। वो व्यक्ति चोर के समान है। चोर का मतलब किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को अपना समझ के ग्रहण करना, उसको चोरी कहलाता है। दूसरे की प्रॉपर्टी को लेना और बोलना कि ये मेरी है, उसको चोर बोला जाता है। तो भगवान की वस्तुओं को लेना और भगवान को नहीं स्वीकार करना, वो भी चोरी के समान है। और देवता लोग अगर हमें कोई वस्तु दे रहे हैं भोग करने के लिए, उस भोग की वस्तु को स्वीकार करना, परंतु देवताओं के लिए एक बार धन्यवाद भी नहीं बोलना, ये भी एक प्रकार से चोरी के समान है। देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं, अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो यह नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। देवताओं के लिए यज्ञ करना भक्तों के लिए आवश्यक नहीं है। जो कि भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं उनको देवताओं के लिए अलग से यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। जो भगवान विष्णु को नहीं समझ पा रहे कि भगवान कौन है, उनके लिए देवताओं को यज्ञ करने का विधान शास्त्रों में दिया है। दैट मीन्स भक्तों को देवताओं के लिए यज्ञ नहीं करने की आवश्यकता है। अगर वो संकीर्तन यज्ञ करते हैं, भगवत नाम करते हैं, तो उनको और कोई यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। अनुष्ठान कर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। उदाहरण के लिए मांसाहारियों को देवी काली की पूजा करने के लिए कहा जाता है, जो भौतिक प्रकृति की घोर रूपा है, और देवी के समक्ष पशु बलि का आदेश है। किंतु जो सतोगुणी है उनके लिए विष्णु की दिव्य पूजा बताई जाती है। अंततः समस्त यज्ञों का ध्येय उत्तरोत्तर दिव्य पद प्राप्त करना है। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक हैं, जिन्हें पंच महायज्ञ कहते हैं। किंतु मनुष्य को यह जानना चाहिए
कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जा सकती हैं। कोई कुछ बना नहीं सकता। प्रभुपाद जी कई बार बताते थे कि जब भी आपको भूख लगेगी तो आपको नेचर के पास जाना होगा। आप चाहे फैक्ट्री में कितने भी नट बोल्ट बना लें, परंतु वो आपकी भूख नहीं मिटा पाएंगे। भूख मिटाने के लिए भोज्य पदार्थ हमेशा नेचर के द्वारा दिए जाते हैं, और वो भोज्य पदार्थ हमें तब मिलते हैं जब हम भगवान को संतुष्ट करें। इन भोज्य पदार्थों में शाकाहारियों के लिए अन्न, फल, शाक, दूध, चीनी आदि है, तथा मांसाहारियों के लिए मांस, चाहे अन्न हो चाहे मांस हो, दोनों फैक्ट्री में नहीं उगाए जाते। दोनों के लिए नेचर की चीज, प्रकृति की आवश्यकता पड़ती है। दैट मीन्स व्यक्ति की भोजन सामग्री हमेशा प्रकृति के द्वारा डिजाइन की जाती है, उसमें मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। चाहे भोजन का हो। उसके बाद अगला उदाहरण है ऊष्मा, प्रकाश, जल, वायु। जो भी जीवन के लिए आवश्यक है वो भी बनाया नहीं जा सकता। लोग बोलते हैं कि जल बनाने के लिए हाइड्रोजन के दो एटम, ऑक्सीजन का एक एटम की जरूरत पड़ती है। हवा में ऑक्सीजन पाई जाती है, परंतु ना तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन हमने बनाई है और ना हम उसको मिला के पानी बना सकते हैं इतनी सारी संख्या में कि पूरी धरती की प्यास बुझ जाए। हम लैब में कुछ बना सकते हैं, परंतु ऐसे समुद्र के समुद्र, नदी के नदी नहीं बना सकते। वो नेचर के द्वारा, भगवान के अरेंजमेंट से बनता है। ऊष्मा, प्रकाश, जल, वायु, जो भी जीवन के लिए आवश्यक है वो हर चीज भगवान प्रदान करते हैं। परमेश्वर के बिना ना तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है, ना चांदनी, वर्षा या प्रातःकालीन समीर ही, जिनके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। स्पष्ट है कि हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है। यहाँ तक कि हमें अपने उत्पादन उद्यमों के लिए अनेक कच्चे मालों की आवश्यकता होती है, यथा धातु, गंधक, पारद, मैगजीन तथा अन्य अनेक आवश्यक वस्तुएं, जिनकी पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि इस उद्देश्य से करते हैं कि हम इनका समुचित उपयोग करके आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाएं, जिससे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्ति प्राप्त हो सके। यज्ञ संपन्न करने से मानव जीवन का यह लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। यदि हम जीवन उद्देश्य को भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों से अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुएं लेते रहेंगे और इस संसार में अधिक अधिक फंसते जाएंगे, तो निश्चय ही हम चोर हैं। जैसे संसार में लोग भूल जाते हैं, अगर उनके लिए कोई अच्छा करता है तो सामान्यतः लोग भूल जाते हैं। एक राजा की कहानी आती है। एक राजा बहुत दान देता था, तो हर दिन वो दान देता था। एक दिन वो महल की बालकनी में जाके देखता है कि लोग जब दान स्वीकार करते हैं तो क्या वो कुछ बोलते हैं मेरे बारे में, या क्या किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। तो राजा ने देखा कि वो लोग दान लेते हैं और तुरंत लेके चले जाते हैं, ना तो धन्यवाद, कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो राजा को थोड़ा दुख हुआ। उसने अपने मंत्री से पूछा कि ये लोग किस प्रकार के लोग हैं, इतने साल से मैं इनको कुछ दान दे रहा हूँ, परंतु कभी भी ये ना तो एक बार धन्यवाद भी नहीं बोलते। तो मंत्री ने बोला कि कल आप जब दान देंगे तो मेरे साथ आइएगा बालकनी में। तो अगले दिन जब वो चीजों को दान दिया जा रहा था, तो राजा बालकनी में मंत्री के साथ जाते हैं। मंत्री उनको एक छोटा सा पत्थर देता है। वो बोलता है ये पत्थर आप किसी एक दान लेने वाले व्यक्ति, जो भी दान ले रहा हो, उसके सिर पे मारिए। तो राजा ने उस पत्थर को सिर पे मारा। छोटा सा पत्थर था, ऐसा नहीं था कि जोर से लगेगा। तो जैसे ही उसके सिर पे पत्थर लगा, वो व्यक्ति एकदम ऊपर देख के गाली देने लगा। तो मंत्री ने बोला देखो, समझ गए आप इस संसार में कैसे लोग होते हैं। जब उनको अच्छी चीज मिलती है तो वो ये नहीं देखते कि कौन देने वाला है, परंतु जब उनको दुख मिलते हैं तो गाली देने के लिए जरूर ऊपर देखते हैं। वो ये नहीं देख रहे कि आप उनको कितने हर दिन उनको दान दे रहे हैं, परंतु एक दिन आपने उनको थोड़ा सा पत्थर मारा, उसके लिए आपको गाली देना प्रारंभ कर दिया। तो संसार में ये नेचर होता है कि हम कभी भी ग्रेटफुल, कृतज्ञता फील नहीं करते। हमें अच्छा अच्छा मिलता रहता है, हम सोचते हैं कि सब मेरे लिए, कभी किसी को धन्यवाद भी नहीं बोलते। भगवान वही बता रहे हैं कि हम धातु, गंधक, इवन फैक्ट्री भी बनाने के लिए इन चीजों की आवश्यकता होती है। फैक्ट्रियों में जो बनाई जाती है धातु, लोहे से बनाते हैं, सीमेंट से बनाते हैं, सब कुछ नेचर से मिलता है। कोई हम फैक्ट्री में नहीं बनाते इन वस्तुओं को। और अगर हम भगवान को धन्यवाद भी नहीं बोलते हैं, देवताओं को धन्यवाद भी नहीं बोलते हैं, तो हम संसार में फंसते जाएंगे और चोर कहलाएंगे। चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उनका कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। भौतिकतावादी चोरों का कभी कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता, उन्हें तो केवल इंद्रिय तृप्ति की चिंता रहती है। वे नहीं जानते कि यज्ञ किस तरह किए जाते हैं, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने यज्ञ संपन्न करने की सरलतम विधि का प्रवर्तन किया। यह है संकीर्तन यज्ञ, जो संसार के किसी भी व्यक्ति द्वारा
जो कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को अंगीकार करता है, संपन्न किया जा सकता है। जो इस प्रकार से यज्ञों को करते हैं वो लोग क्या कहलाते हैं, किस प्रकार से वो सारे पापों से मुक्त होते हैं, ये अगले श्लोक में आ रहा है। अगला श्लोक एक्चुअली याद करने वाला भी है, इस अध्याय का महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको मेमोराइज करना चाहिए। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ शिष्ट आसीनः, आसीनः मतलब जो खाते हैं, यज्ञ शिष्ट, यज्ञ करने के बाद जो बचा रहता है भोजन, उसको जो लेते हैं, स्वीकार करते हैं। संतः मतलब भक्तगण, जो भक्तगण होते हैं। मुच्यन्ते सर्व किल विषय, मुच्यन्ते मतलब वो छुटकारा पाते हैं। सर्व किल विषय मतलब सभी प्रकार के पापों से छुटकारा पाते हैं। भुंजते ते त्वघम पापा, किंतु जो लोग आत्म कारणात् केवल अपने लिए भोजन बनाते हैं, वो केवल भोजन नहीं खाते, वो केवल पाप खाते हैं। भुंजते ते तु अघम पाप, भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है भक्तों के लिए भी और सभी लोगों के लिए भी। इवन भक्त बनने के बाद भी कई बार हम सोचते हैं कि, आलस भी करते हैं कि कई बार भगवान को भोग लगाने की जरूरत नहीं है। या कई बार मैं देखा डिवोटीज भी जैन होटल में जाके भोजन ले लेते हैं, और अलग अलग रेस्टोरेंट में जहाँ पे ऑनियन गार्लिक यूज होता है वहां पे जाते हैं और ऐसा भोजन लेते हैं जिसमें प्याज लहसुन नहीं डला। तो हमारा ये लक्ष्य नहीं है कि हम बिना प्याज लहसुन का भोजन खाएं, हमारा ये लक्ष्य है कि हम जो भी बनाते हैं भगवान को खिलाएं, उसके बाद हम उसको लें, तब हम उस पाप से मुक्त होते हैं। क्योंकि हर प्रकार के भोजन में, चाहे वो नॉन वेज हो चाहे वेजिटेरियन हो, उसमें पाप तो रहता है, क्योंकि पौधों में भी जीवन पाया जाता है। तो उनका जीवन जब खत्म होता है तो पाप तो लगता है, और जब तक उसको बना के हम भगवान को अर्पित नहीं करते हैं, तब तक वो पाप उसमें रहता है। और फिर हम उसको स्वीकार करते हैं, तो उसको स्वीकार करने से हमारा भी फिर पतन होता है। हम एक्चुअली अन्न नहीं खाते, पाप खाते हैं। क्लियरली लिखा है भुंजते ते त्वघम पापा, ऐसा जो लोग करते हैं वो पाप को ग्रहण करते हैं। भगवत भक्तों या कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा जाता है। वे सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में 5वें अध्याय में 38वें श्लोक में कहा गया है। प्रेमांजन क्षुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। संतगण श्री भगवान गोविंद समस्त आनंद के दाता, या मुकुंद मुक्ति के दाता, या कृष्ण सभी को आकृष्ट करने वाले पुरुष के प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। फलतः ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा यथा श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं, जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमयी संगति के कलमश से दूर रहते हैं। अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, वे ना केवल चोर हैं अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। वो चोर कैसे हैं, ये तो हमने पिछले श्लोक में देखा, और इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि वो पाप भी खाते हैं। तो जो व्यक्ति चोर है और पापी भी है, वो व्यक्ति सुखी कैसे हो सकता है इस संसार में। प्रभुपाद जी बहुत सारे लोगों को इस प्रकार से बोलते थे, कई बार लोगों को खराब लग जाता था, प्रभुपाद जी चोर क्यों बोल रहे हैं। एक बार एक बिजनेसमैन से प्रभुपाद ने बोल दिया था आप चोर हैं, तो वो व्यक्ति ऑफेंड हो गया था। प्रभुपाद ने उसको समझाया कि आप अपनी फैक्ट्री में जो भी चीज लाते हैं वो नेचर से लेके आते हैं, परंतु आप अपने प्रॉफिट किसी को नहीं देते, कृष्ण को नहीं देते। तो आप कृष्ण की वस्तु यूज कर रहे हैं परंतु प्रॉफिट उनको नहीं दे रहे, तो आप चोर हैं। तो उसने बोला नहीं नहीं, पर मैं डोनेशन कर देता हूँ कृष्ण को। तो प्रभुपाद ने बोला ठीक है, फिर आप छोटे वाले चोर हैं। तो जो व्यक्ति चोर है वो पापी है, वो कैसे सुखी रह सकता है, ये संभव नहीं है। अतः सभी प्रकार के सुखी रहने के लिए मनुष्यों को पूर्ण कृष्ण भावना भावित कृष्ण भावनामृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। तो लोगों को अगर हम संकीर्तन यज्ञ करना बताएंगे, संकीर्तन यज्ञ के द्वारा हम भगवान को संतुष्ट भी कर सकते हैं, भगवान का प्रेम भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर वो बताएंगे तो लोग संसार में सुखी रह सकते हैं, नहीं तो सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसके बाद भगवान अगले 2 श्लोकों में बता रहे हैं
किस प्रकार से संसार में यज्ञ को बनाया गया है, यज्ञ के चक्र क्या है। तो ये दोनों श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों श्लोक ऑलमोस्ट इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट श्लोकों में से एक है ये दो श्लोक। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। मैं दोनों श्लोक एक साथ समझाऊंगा। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। क्योंकि दो एक ही लिंक है दोनों श्लोकों का। पहले श्लोक में बताया जा रहा है अन्नात् भवन्ति भूतानि, सारे जीव अन्न पे आश्रित हैं। हमारा शरीर अन्न पे आश्रित है, अगर अन्न नहीं दिया जाए तो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमारे प्राण अन्नगत हैं। कलयुग में सभी के प्राण अन्नगत हैं। इसलिए कलयुग में कोई वाल्मीकि मुनि जैसे तपस्या नहीं कर सकता है। वाल्मीकि मुनि ने जब तपस्या किया था उनका पूरा शरीर खत्म हो गया था, हड्डियों के अंदर उनके प्राण थे, परंतु हमारे प्राण अन्न में रहते हैं। इसलिए हम एक दिन एकादशी करते हैं तब भी हमें मुश्किल हो जाती है, क्योंकि प्राण शक्ति कम हो जाती है अन्न नहीं लेने के कारण। अन्नात् भवन्ति भूतानि, सारे जीव अन्न पे आश्रित हैं। पर्जन्यात् अन्न संभव, बरसात से अन्न प्राप्त होता है। यज्ञात् भवति पर्जन्यो, जब हम यज्ञ करते हैं तो बरसात होती है। यज्ञ कर्म समुद्भव, यज्ञ कैसे होता है, अपने नियत कर्मों को करने से यज्ञ होता है। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। और ठीक है, इसका तात्पर्य पहले डिस्कस कर सकते हैं कैसे ये क्या क्या प्रभुपाद जी ने समझाया है। भगवत गीता के महान टीकाकार श्री बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार लिखते हैं, ये इंद्राद्यंग तयावस्थितम यज्ञम सर्वेश्वरम विष्णु अभ्यर्च तत्शेषम अश्नन्तिन तेन तद्देह यात्राम संपादयन्ति। ये इंद्र आदि अंग तयावस्थितम, इसका मतलब जो महान पुरुष हैं, इंद्र से प्रारंभ होकर जो भी संत हैं, जो भी महान पुरुष हैं, अवस्थितम यज्ञम सर्वेश्वरम विष्णु अभ्यर्च, यज्ञ करके सभी के ईश्वर भगवान विष्णु जो है उनकी पूजा करते हैं। तत् शेषम अश्नन्ति, भगवान विष्णु का जो बचा हुआ यज्ञ का जो जूठन है, मतलब भगवान को ऑफर करने के बाद जो प्रसाद होता है, अश्नन्ति, उसको खाते हैं। तेन तद्देह यात्राम संपादयन्ति, वो उनके शरीर की उच्च अवस्था को प्राप्त करते हैं, चेतना की उच्च अवस्था को प्राप्त करते हैं। ते संतः सर्वेश्वरस्य यज्ञ पुरुषस्य भक्ताः सर्व किल्बिषय अनादिकाल विवृद्ध आत्मानुभाव प्रतिबंध के निखिले पाप विमुच्यते। किन किन पापों से उनका रक्षा होता है। ते संतः सर्वेश्वरस्य यज्ञ पुरुषस्य भक्ताः, ऐसे संत जो हैं वो सर्वेश्वर भगवान विष्णु और यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु उनके भक्त कहलाते हैं। और सर्व किल्बिषय, सारे पापों से, अनादिकाल, बहुत लंबे समय, अनादिकाल से वो जितने पाप किए हैं, अनादिकाल विवृद्ध है मतलब इतने सारे पाप हैं कि वो जैसे वृद्ध होता है, बहुत ज्यादा उम्र का हो जाता है तो उसको विवृद्ध बोलते हैं। तो इतने सारे पाप का कलेक्शन हो गया है कि उनको पाप विवृद्ध है ऐसा बोला गया है। बहुत सारे पाप हैं, अनादिकाल से किए हुए हैं। आत्म अनुभव प्रतिबंध, और उनका उनका जो आत्मा है वो इस संसार के बंधन में बंधा हुआ है। और इस प्रकार के सारे पापों से निखिले पापे विमुच्यते, जितने भी पाप हैं उससे वो मुक्त हो जाते हैं जब वो यज्ञ पुरुष भगवान के अवशेष, यज्ञ का जो रेमनेंट्स है, भगवान का जूठन है, उसको स्वीकार करते हैं, तब वो सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी प्रकार सारे देवता भगवान की सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। वेदों में कर्मकांड के सेक्शन में यज्ञों के प्रति, देवताओं के प्रति यज्ञ संस्तुत किए गए हैं। देवताओं के लिए यज्ञ करने से भगवान देवता प्रसन्न होते हैं और वायु, प्रकाश और जल प्रदान करते हैं। किंतु जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो कृष्ण के अंग स्वरूप देवता जो है उनके पार्ट के जैसे हैं, तो देवता ऑलरेडी संतुष्ट हो जाते हैं, देवताओं की स्वतः पूजा हो जाती है। इसलिए देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं।
इसलिए भगवान के जो भक्त हैं वो पहले भोजन को अर्पित करते हैं कृष्ण को, फिर खाते हैं। और कृष्ण को अर्पण करने से सारे देवताओं को भी वो भोजन अर्पित हो जाता है। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। ऐसा करने से न केवल शरीर के विगत पापमय कर्म फल नष्ट होते हैं, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कलमशों से निरापद हो जाता है। जब कोई छूत का रोग फैलता है तो इसके आक्रमण से बचने के लिए रोग अनुरोधी टीका लगाया जाता है। रोगानुरोधी का मतलब होता है एंटी इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक टीका। तो जब भी कभी किसी को कोई रोग होता है तो एंटीबायोटिक्स लगाया जाता है। इसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में एंटीबायोटिक क्या है? भगवान का प्रसाद लेना। जितना भी हमारा प्रसाद जो है वो एंटीबायोटिक इंजेक्शन जैसा है। अगर कोई भगवान का प्रसाद रेगुलरली लेता है तो भौतिक कलमश जो है वो भौतिक कलमश उससे दूर हो जाएंगे। जो इस विधि का पालन करता है वो भौतिक कलमशों से दूर हो जाता है। इसलिए जो भक्त हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि भगवान कृष्ण को अर्पित किया हुआ भोजन ही स्वीकार करें, उसके अलावा जो भी वस्तुएं हैं उसको स्वीकार नहीं करें, क्योंकि वो आत्म साक्षात्कार में बाधक होते। इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता वह अपने पाप पूर्ण कर्म को बढ़ाता रहता है, जिससे उसे सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगला शरीर कुकरों सुकरों के समान मिलता है। यह भौतिक जगत नाना कलमशों से पूर्ण है, और जो भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उससे निरापद हो जाता है, वो लेता है, वह उनके आक्रमण से बच जाता है। किंतु जो ऐसा नहीं करता है वह कलमश का लक्ष्य बन जाता है। इसके बाद अगले पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वास्तविकता में व्यक्ति को क्या भोजन करना चाहिए। अन्न अथवा शाक वास्तव में खाद्य है। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न, शाक, फल आदि खाते हैं, जबकि पशु इन पदार्थों के उच्छिष्ट को खाते हैं। जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त हैं उन्हें भी शाक के उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पशु तो शाक ही खाते हैं। अतएव हमें अंततोगत्वा खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहना है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादन पर नहीं। खेतों का यह उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है, और ऐसी वर्षा इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रित है। ये देवता भगवान के दास हैं। भगवान को यज्ञों के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है, अतः जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता उसे अभाव का सामना करना होगा। यही प्रकृति का नियम है। अतः भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ, और विशेष रूप से इस युग के लिए संस्तुत संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक में आता है, हमने अभी तक देखा था यज्ञ कर्म समुद्भव। अन्न जो है, अन्न पे सारे प्राणी आश्रित हैं, और अन्न वर्षा से आता है, और वर्षा यज्ञ करने से आती है। यज्ञ नियत कर्मों को करने से आते हैं। अभी कर्म कहाँ से आता है वो अगले श्लोक में आएगा। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। कर्म जो है वो ब्रह्म, ब्रह्म का मतलब वेद, भगवान के द्वारा वाणी, भगवान की जो वाणी है। कर्म जो है, क्या करना है कर्म, वो वेदों से आता है। और ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, अक्षर का मतलब होता है भगवान, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, पर ब्रह्म। तो वेद जो है वो भगवान विष्णु से आते हैं। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठित। इसलिए तस्मात् मतलब देयरफॉर, अतः वेदों में नियमित कर्मों का विधान है, और वेद साक्षात भगवान से प्रकट हुए हैं। अतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। तो इनडायरेक्टली अगर देखा जाए, वो बता रहे हैं कि क्या कर्म करना है वो शास्त्र में लिखा है, और शास्त्र आपको भगवान से प्राप्त होते हैं। और कृष्ण इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि वही भगवान आपके बगल में खड़े होकर आपको युद्ध करने का बोल रहे हैं, और आप अभी युद्ध करने के लिए तैयार नहीं। अर्जुन को यह निर्देश दिया जा रहा है कि अगर वो केवल कृष्ण की बात को स्वीकार कर लेंगे तो अर्जुन के सारे कार्य संपूर्ण हो जाएंगे। तो जो कर्म का जो चक्र है, अन्न से चालू होके अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्न से प्रारंभ होता है, और अन्न के बाद वर्षात, वर्षात यज्ञ, यज्ञ के बाद कर्म, कर्म जो है वो वेदों से आता है, वेद भगवान ने लिखे हैं। और अगर व्यक्ति डायरेक्टली भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म करे तो उसको ये साइकिल का जो फल है, चक्र का जो फल है, अपने आप मिल जाएगा। इस श्लोक में यज्ञार्थ कर्म अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता को भली भांति विवेचित किया गया है। यदि हमें यज्ञ पुरुष विष्णु के परितोष के लिए कर्म करना है, एक्चुअली ये दोनों श्लोक बोर्ड पे समझाना ज्यादा अच्छा रहता है, पर कोई ऑप्शन नहीं उस प्रकार से,
नॉर्मली हम जब क्लास करते हैं कई बार इसको बोर्ड पे भी समझाया जाता है, क्योंकि ये पूरा चक्र के जैसा बनता है, गोल चक्र जैसा बनता है। यदि हमें यज्ञ पुरुष विष्णु के परितोष के लिए कर्म करना है तो हमें ब्रह्म या दिव्य वेदों से कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी। अतः सारे वेद कर्म की दिशाओं की संहिताएं हैं। वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म विकर्म या अवैध अथवा पाप पूर्ण कर्म कहलाता है। अतः कर्म फल से बचने के लिए सदैव वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए। 3 प्रकार के कर्म अगले श्लोकों में आएंगे, कर्म, अकर्म और विकर्म। जब वो आएंगे तो हम उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। विकर्म का मतलब होता है पाप कर्म करना। तो कोई भी अगर अच्छा कार्य करना है तो उसको वेदों का नियम को पालन करना होगा। जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना होता है, उसी प्रकार भगवान के परम राज्य के निर्देशन में कार्य करना चाहिए। वेदों में ऐसे निर्देश भगवान के श्वास से प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। कहा गया है, अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतद यद ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वांगिरसः। चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद भगवान की श्वास से उद्भूत हैं। ब्रह्म संहिता से प्रमाणित होता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने श्वास के द्वारा बोल सकते हैं। अपनी प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों के कार्य संपन्न होते हैं। ये ब्रह्म संहिता का श्लोक है। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पंति च कलयन्ति चिरांजगन्ति। इस तरह से श्लोक में आता है कि भगवान अपनी एक इंद्रिय के द्वारा दूसरी इंद्रिय का कार्य कर सकते हैं। जैसे भगवान अपनी आंखों के द्वारा भोजन कर लेते हैं, हम जो भगवान को भोग लगाते हैं भगवान अपनी आंखों से स्वीकार कर लेते हैं। तो भगवान इंडिपेंडेंट है। इसी तरह से भगवान को जब पुत्र प्राप्त करना हो तो उनको किसी स्त्री की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने ब्रह्मा जी को अपनी नाभि से प्रकट कर दिया। तो इसलिए भगवान की कोई भी इंद्रिय कोई भी कार्य कर सकती है। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति के सारे बद्ध जीव भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं, किंतु वैदिक आदेश इस प्रकार बनाए गए हैं कि मनुष्य अपनी विकृत इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और तथाकथित सुख भोग पूरा करके भगवान के पास लौट सकता है। बद्ध जीवों के लिए मुक्ति प्राप्त करने का यह सुनहरा अवसर होता है। अतः उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावना भावित होकर यज्ञ विधि का पालन करें। यहाँ तक कि जो वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते वे भी कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं, जिससे वैदिक यज्ञों या कर्मों की पूर्ति हो जाएगी। अगले श्लोक में बताया जा रहा है कि जो इस चक्र का पालन नहीं करता है वो व्यक्ति पापमय जीवन व्यतीत करता है और ऐसा व्यक्ति व्यर्थ जीवित रहता है, उसका जीवन व्यर्थ होता है। तो अगला श्लोक जो है वो हम नेक्स्ट वीक में डिस्कस करेंगे। 16 नंबर श्लोक से स्टार्ट करना है। 15 श्लोक तक हमने कंप्लीट किया, 16 श्लोक से प्रारंभ करेंगे। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ओके, आज हमने करीब 7-8 श्लोक कंप्लीट किए। अगर हम इस स्पीड से, यस प्रभु, श्याम सखा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसमें जैसे यज्ञ का सभी प्रकार के यज्ञ का बताया है, तो जैसे हम तो इस्कॉन से जुड़े हैं, तो उसके पहले तो हम कुछ करते भी थे, लेकिन जब से इस्कॉन से इन्वॉल्व हुए हैं जब से हम संकीर्तन के अलावा कोई काम नहीं करते हैं। तो हमारे लिए तो एक प्रकार से ओवरऑल ऑल इन वन हो गया वो। संकीर्तन यज्ञ किया तो कोई यज्ञ करने की हमें आवश्यकता नहीं। हाँ, संकीर्तन यज्ञ जो करते हैं उनको और कोई यज्ञ की आवश्यकता नहीं। जी। और प्रभु जी, एक क्वेश्चन ये था कि नॉर्मली क्या होता है कि जैसे हम इस्कॉन से जुड़े ना, उसके पहले ये होता था कि हम कहीं भी चले जाते थे, कोई भी मंदिर पे दर्शन करने गए और जो भी देवता माना, किसी को भी भगवान मान लिया, कुछ भी मान लिया। लेकिन अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है, तो उसके कारण अब क्या होता है कि भगवान कृष्ण के अलावा तो कोई नहीं दिखता है। बाकी जो देवी देवता, तो हम उनको मतलब मन में ये इच्छा होता है कि उनको मान भी नहीं करें और उनका अपमान भी नहीं करें, पर वो मन में फीलिंग्स नहीं आ पाती वैसी, एक समानता के हिसाब से। जैसे कोई टेम्पल है, अब नॉर्मली क्या होता था पहले, हम तो हर टेम्पल में जाके हाथ जोड़ा, प्रणाम किया, ये क्या वो सब किया। लेकिन अब पता नहीं क्या होता है कि ऐसा फीलिंग नहीं आती कि उनको भगवान तो नहीं मान रहे हैं, लेकिन कम से कम संभाव दे पाए उनको। हाँ, एक्चुअली वो तो फीलिंग तो आना चाहिए, क्योंकि देवता भी सम्मान के पात्र हैं
ऑब्वियसली हमसे तो बहुत बड़े भक्त हैं, क्योंकि उनको ब्रह्मांड को मैनेज करने की जिम्मेदारी दी गई है। भगवान की गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं वो जी। तो वैष्णव सिद्धांत में तो हम बताते हैं कि हम चींटी को भी सम्मान देते हैं, तो देवता तो बहुत ऊंची बात है। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि उनको भगवान के संबंध में देख सके, किस प्रकार से वो भगवान की सेवा में इतने अच्छे से लगे हैं। हम उतने अच्छे से सेवा नहीं कर रहे हैं, देवता लोग पूरे ब्रह्मांड को कैसे हैंडल कर रहे हैं, भगवान की सत्ता को कितने अच्छे से चला रहे हैं। जी। तो भगवान के बहुत क्लोज एसोसिएट हैं, तो उनको एक भगवान के जैसे हम गवर्नमेंट को सम्मान देते हैं उस प्रकार से देवताओं को सम्मान देना चाहिए। और ऐसा नहीं कि हम उनकी पूजा करेंगे, परंतु सम्मान देना तो आवश्यक है, क्योंकि हमसे हमसे अगर कोई सीनियर भक्त हमें मिलता है, कहीं भी अगर हमसे कोई सीनियर मिलता है तो हम उसको झुक के प्रणाम करते हैं कि नहीं? कोई भी सीनियर मिलता है, आता है घर पे, तो हम उसको वैष्णव प्रणाम जी। करते हैं। तो देवता तो बहुत सीनियर वैष्णव हैं, बहुत बहुत बड़े भक्त हैं, तो उनको सम्मान सम्मान के तो अधिकारी हैं वो। हम उनको कृष्ण के जैसा पूजा नहीं करेंगे, परंतु हम उनको सम्मान तो करना ही चाहिए हमेशा। जैसे गोपियों ने कृष्ण के लिए जी। देवताओं को मांगा था, महा कौन सी कात्यायनी पूजा की थी, कात्यायनी व्रत किया था भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। तो किसी देवता पता से नहीं। अगर हमें कुछ मांगना है तो उनसे हम बोल सकते हैं कि हम शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि कृष्ण के चरणों का आश्रय हमें प्राप्त हो। वो एक प्रार्थना देवताओं के लिए कर सकते हैं, क्योंकि देवता भी वैष्णव है, अगर भगवान से रिकमेंड करेंगे तो भगवान स्वीकार करेंगे। तो जैसे गोपियों ने उनसे प्रार्थना की थी कि मैं हमें कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो, उस तरह से देवताओं से हम बोल सकते हैं कि मेरी भक्ति में जो भी समस्याएं हैं उसको दूर कर दीजिए और हमें कृष्ण के चरणों का आश्रय प्रदान करिए। इस प्रकार से प्रार्थना की जा सकती है। ठीक है, तो जी ओके, प्रभु नेक्स्ट जी, वीक थैंक यू सो 16। मच प्रभु जी, बहुत अच्छा था। मैंने एक्चुअली सुना सीनियर से इस तरह से, इसलिए बताया। ओके, नेक्स्ट वीक में हम 16 नंबर श्लोक से फिर स्टार्ट करेंगे, इसी टाइम पे 16 श्लोक पर। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद